कृष्णा और नकली वासुदेव, एक और न्यू कॉमिक्स। ये रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। तो कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। पुंड्र देश के शक्तिशाली किंतु महामूर्ख राजा वासुदेव के दरबार में एक दिन मगध राज जरासंध का दूत आया। सम्राट जरासंध के प्रिय मित्र शिशुपाल विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी से विवाह करने वाले हैं। यह सच, यह तो बड़ा शुभ संदेश है। राजकुमारी अनुपम सुंदरी है। महाराज को आशंका है कि कहीं यादव कृष्ण कुछ उपद्रव ना खड़ा कर दें। वे चाहते हैं कि सभी मित्र राज्य युद्ध के लिए तैयार होकर आए। क्या रुक्मिणी ने अपने बहन शिशुपाल को ब्याहने का वचन नहीं दिया था, इसलिए स्वयंवर नहीं होगा। लेकिन उस यादव का क्या भरोसा, कहीं वही रुक्मिणी से विवाह करना चाहे तो मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। वसुदेव अपनी सेना के साथ विदर्भ पहुंचा। जरासंध भी अन्य मित्र राजाओं के साथ वहां मौजूद था। वसुदेव का अभिन्न मित्र काशीराज भी आया था। सब ठीक चल रहा है। कृष्ण की आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आ भी जाए तो हम उसे राजकुमारी की छाया भी नहीं छूने देंगे। शिशुपाल और महाराज जरासंध की आन रखना हमारा धर्म है। दूसरे दिन रुक्मिणी विवाह पूर्व की पूजा के लिए मंदिर गई थी। बाहर शिशुपाल तथा सभी मित्र राजा उसकी प्रतीक्षा में खड़े थे। उसके आगमन पर सभी उसे अपलक देखते रह गए। ऐसी गजब की सुंदरता देखकर वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। एकाएक ना जाने कहां से कृष्ण अपने रथ में प्रकट हुए। रुक्मिणी को रथ पर खींचा और ले भागे। उसे रोको, वह राजकुमारी को हर ले गया। उन्हें क्या पता था कि राजकुमारी ने स्वयं कृष्ण को वरा था। यह उसी की योजना थी। सम्राट जरासंध ने मित्रों के साथ कृष्ण का पीछा किया। कृष्ण के बलवान भाई बलराम ने उन्हें रोका। सम्राट ने शिशुपाल को सांत्वना देने की कोशिश की। शिशुपाल, निश्चित रहे, हम इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। सम्राट जरासंध बदले की योजना बनाने लगे। वसुदेव निराश मन से अपनी राजधानी लौट आया। वह अकेला था, हम इतने सारे थे, फिर भी वह हमारी आंखों के सामने ही रुक्मिणी को ले भागा। उसके दरबारी चिंतित थे। ऐसे कैसे चलेगा? राजा यूं उदासीन रहेंगे तो शत्रु हम पर आक्रमण कर देंगे, प्रजा गुलाम बन जाएगी। ये सब उस कृष्ण की करतूत की वजह से हुआ है। तुम्हारा आश्चर्य मथुरा के वसुदेव के पुत्र से है, जिसे वसुदेव भी कहते हैं। हाँ, वही। लोग उसे भगवान विष्णु का अवतार समझकर पूजते हैं, इसलिए वह इतना घमंडी हो गया है। अचानक एक दरबारी ने चुटकी बजाई। मुझे एक युक्ति सूझी है। क्यों ना हम यह प्रचारित करें कि भगवान के असली अवतार हमारे राजा वसुदेव हैं, कृष्ण तो नकली वसुदेव है। असंभव, स्वयं हमारे राजा ही इस पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो लोगों का विश्वास दिलाना है, फिर तो राजा भी यही मानने लगेंगे। बस देखते देखते उनमें आत्मविश्वास जाग जाएगा। दरबारी कार्यरत हो गए। असली वसुदेव हमारे राजा हैं, कृष्ण तो नकली वसुदेव हैं। सब बकवास है। हमारे राजा भगवान विष्णु के अवतार वसुदेव हैं, कृष्ण तो ठग है। ऐसा क्या सच है? यही सच है, कृष्ण कपटी है। भगवान विष्णु के अवतार तो हमारे राजा हैं। शीघ्र ही भगवान वसुदेव की जय हो। हे सर्वशक्तिमान, हमारी पूजा शक्ति स्वीकार करो। क्या?
कुछ समय बीतने पर क्या मैं सचमुच भगवान विष्णु का अवतार हूँ? इतने लोग गलत नहीं हो सकते। मैं ही भगवान विष्णु का अवतार। मूर्ख राजा स्वयं को सचमुच भगवान सच समझने लगा और वसुदेव कृष्ण के वेश में रहने लगा। उस छलिया यादव की हिम्मत देखो, खुद को वसुदेव कहता है और वह धूर्त मेरा चक्र और चिन्ह धारण करता है। एक दिन द्वारिका जाकर कृष्ण को यह संदेश दो। द्वारिका में कुछ दिन बाद प्रभु पुंड्रु देश के राजा वसुदेव का दूत आपसे भेंट करना चाहता है, ले आओ उसे। मेरा नामधारी यह राजा तो जरासंध, उसने दूत क्यों भेजा भला? तभी कृष्ण को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। भगवान विष्णु के अवतार हमारे राजा ने कहा है, मूर्ख, पुंडु देश का आकर मेरा सुदर्शन चक्र वापस कर दे। मेरे नाम और चिन्हों पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरी शरण आएगा तो तुझे आश्चर्य दान मिलेगा। कृष्ण को मजा आ आया। अच्छा, यह बात है, वसुदेव को देवता बनने की सूझी है। वसुदेव को मेरी तरफ से कहना। दूत जब पुंडु वापस आया, क्या कहा उसने? आग बबूला हुआ होगा। नहीं प्रभु, उसने कहा आज्ञा अनुसार वह तुरंत हाजिर होगा। वह चक्र तथा अन्य सभी चिन्ह आपको लाकर सौंप देगा और एक बार आपकी शरण में आने के बाद फिर उसे आपसे किसी बात का भय नहीं रहेगा। कमाल है, इतनी आसानी से कृष्ण मान गया। सचमुच मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। पर उसके दरबारी समझदार थे। मुझे उस यादव पर जरा भी विश्वास नहीं है। हाँ, उसकी कथनी और करनी में बड़ा भेद होगा। काशीराज के पास दूत भेजकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। देवराज इंद्र तक उनसे डरते हैं। काशीराज ने जब सब बात सुनी, पुंडरुराज वसुदेव कभी नहीं समझेगा कि यह क्या कर बैठा। जिसने महाराज जरासंध तक को झुका दिया, वह भला एक छोटे से राजा का शरणागत बनेगा? निश्चित ही पुंडुनरेश को हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। बेहतर होगा कि मैं सेना के साथ वहां चला जाऊं। उसने अपने पुत्र सुदर्शन को बुलाया। कृष्ण को उसकी औकात बतानी होगी। मैं पुंडुनरेश की सहायता के लिए जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम राज्य की देखरेख होशियारी से करना। उधर अपना चक्र, गदा और धनुष लेकर कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर पुंडरू की ओर रवाना हुए। जब कृष्ण नगर के निकट पहुंचे, पुंडरू का वसुदेव मेरा आश्चर्य समझ गया लगता है। निकट आने पर कृष्ण ने देखा वसुदेव ठीक उन्हीं जैसा भेष धरे था। हा हा हा। कृष्ण हंस रहे थे, तभी आक्रमण होने लगा। देखते देखते सैनिकों, द्रोणों और हाथियों की लाशों से धरती पट गए। वसुदेव, तुम्हें मेरे चिन्ह चाहिए थे ना? लो, मैं देने को राजी हूँ। ये रहा सुदर्शन चक्र और ये लो मेरी गदा। इसके बाद तुम्हारी पताका में विराजने को गरुण आएंगे। कृष्ण को ये आत्मसमर्पण करते देख वसुदेव चकित रह गया, लेकिन काशीराज का माथा ठनका। होशियार वसुदेव, उसका कोई भरोसा नहीं। वह चेतावनी देर से मिली। कृष्ण की गदा के एक ही बार से वसुदेव धरती पर औंधा गिरा। दूसरे ही पल सुदर्शन चक्र ने उसकी गर्दन उड़ा दी। वसुदेव निर्जीव हो गया। उसकी पताका के गरुड़
कि कृष्ण के गरुड़ ने धज्जियां उड़ा दी। कृष्ण जाने लगे कि काशी नरेश ने टोका, शाबाश कृष्ण, लेकिन यह मत भूलो कि मैं अभी जीवित हूँ। कपटी मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? जवाब में कृष्ण केवल मुस्कुराए और धनुष खींचकर एक तीर छोड़ दिया। दूसरे ही पल काशी नरेश का सिर धड़ से अलग हो गया, किंतु तीर की गति इतनी तेज थी कि सिर उसमें बिंधा हुआ दूर चला गया और शून्य में विलीन हो गया। विजेता कृष्ण का द्वारका लौटने पर प्रजा ने बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। उधर काशी नरेश का सिर लिए तीर हवा में उड़ता हुआ काशी के राजमहल के द्वार पर आ गया। हमारे राजा का वध हो गया। हाय हाय। लोगों का क्रंदन सुनकर काशी नरेश का पुत्र सुदर्शन बाहर आया। जरूर यह द्वारका के कृष्ण की करतूत है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजपुरोहित के साथ सुदर्शन ने एक विशेष यज्ञ किया। अचानक हवन की अग्नि शिखा ऊपर उड़ी और उसमें से एक राक्षसी प्रकट हुई, जिसके केसों में से आग की लपटें लपलपा रही थी। क्रोध से गरजती हुई वे द्वारका की ओर उड़ गई। उधर द्वारका में कृष्ण रुक्मिणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। अचानक, प्रभु हमें बचाइए, द्वारका की ओर एक भयंकर पिशाचनी भागी आ रही है। वह गरज रही है कि सारी द्वारका और द्वारकावासियों को जलाकर राख कर देगी। चिंता मत करो, आराम से घर जाओ, किसी का बाल भी बाका नहीं होगा। कृष्ण चौपड़ का खेल अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने चक्र से कहा, जाओ सुदर्शन, उस सुलगते वालों वाली राक्षसी का वध कर दो। तेज घूमता हुआ चक्र तुरंत आज्ञा पालन के लिए चल दिया। राक्षसी ने वे जैसे ही चक्र की आवाज सुनी, यह तो शक्तिशाली सुदर्शन चक्र है, भागूं। सुदर्शन का नगर आ गया, उसी ने मुझे द्वारका भेजा था, अब मैं उसी को नष्ट करूंगी। उधर अपनी सेना के साथ स्वयं सुदर्शन चक्र का मुकाबला कर रहा था, किंतु व्यर्थ। सुदर्शन चक्र ने चारों ओर से मार काट मचा दी थी। जब सुदर्शन का अंतिम सैनिक भी मारा गया तो सुदर्शन मैदान छोड़कर महल की ओर भागा। उधर राक्षसी भी महल तक पहुंच गई थी। तूने मेरा अपमान कराया है, तुझे मारना ही होगा। सुदर्शन अपने प्रयास से प्रकट की गई राक्षसी द्वारा ही मारा गया। अचानक, अरे, मेरा पीछा करता हुआ यह सुदर्शन चक्र तो यहाँ भी आ पहुंचा। चक्र जैसे ही पास आया, राक्षसी भागकर बस्ती में घुसकर छिप गई। प्रज्वलित चक्र सारे महल में चक्कर काटने लगा। राजा की विशाल गौशाला, राजकक्ष, अनाज के भंडार और बाजार, सारी की सारी काशी नगरी धू धू कर जलने लगी। उसी आग में वह राक्षसी भी जल मरी। फिर दहकता हुआ सुदर्शन चक्र तीव्र गति से चारों ओर सरपट द्वारका के राजमहल की ओर लौट चला और कृष्ण की अंगुली में शांत होकर बैठ गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।